हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक आंदोलन। आधुनिक भारत का यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसे तथ्यों सहित एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी बंकानेर के, डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। एम के गांधी समर्थक थे। ऑप्शन ए मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के, ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यावहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। गांधी जी के रामराज के जुगल सिद्धांत कौन थे? ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, बी सत्य तथा अहिंसा, सी खादी तथा चरखा, डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इसीलिए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? ऑप्शन ए गरीबी का स्थायित्व, ऑप्शन बी गोवध, ऑप्शन सी मानव हत्या, ऑप्शन डी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, बी पीटरमारित्सबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी प्रिटोरिया। जिसका करेक्ट आंसर होगा पीटरमारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें समान श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। हालांकि उस समय महात्मा गांधी विदेश में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा, डी सदाकत।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन ए मुंबई में, बी शांति निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी पुणे में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम एक धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए CR दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का कल्याण उत्तेजना के बमंडलों में नहीं हो सकता है। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था और फिर गोखले ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप एक वर्ष खुले कान और बंद मुंह कर व्यतीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? ए नैतिकता, बी धर्म, सी मानवता, डी सत्ता। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बारदौली, सी चंपारण या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। इसके करवाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने की आज्ञा की थी, क्योंकि चंपारण में तिनकठिया पद्धति प्रसिद्ध थी, जिसमें किसानों को लगान मनमाने ढंग से वसूला जा रहा था। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन ए रस्किन से, बी थोरो से, सी टॉल्स्टॉय से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था और टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और अहिंसक विचारधारा का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी बारदौली, डी खेड़ा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बारदौली आंदोलन।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, लेकिन गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नेतृत्व किया था। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और शेष सभी आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी, सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए, निर्मल कुमार बोस, बी, महादेव देसाई, सी, प्यारे लाल, डी, वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारे लाल। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी, बायकोम सत्याग्रह। बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी पेशे से केवल एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण किसका है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार गांधी से जुड़े प्रश्न समाप्त हुए। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। पार्ट 2 जल्दी अपलोड किए जाएंगे।